नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास इंटरनेशनल एक्सप्लेनर। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर उबाल पर है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में जेल की सजा सुनाई गई है और इसी के साथ उन्होंने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने की अपील कर दी है। इस फैसले के बाद रावलपिंडी हाई अलर्ट पर सड़कों पर सैकड़ों नहीं बल्कि 1300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इमरान खान को किस मामले में सजा हुई, उन्होंने जेल से क्या संदेश दिया, पाकिस्तान की सेना और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चिंता आखिर क्यों बढ़ गई है, रावलपिंडी और बाकी शहरों में हालत कितने तनावपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें पाकिस्तान की राजनीति, सेना और सड़कों पर उतरी भीड़ तीनों की पूरी तस्वीर मिलेगी। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये तोशाखाना का दूसरा भ्रष्टाचार का मामला है क्या जिसमें इमरान खान को सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान में तोशाखाना वो सरकारी विभाग है जहां विदेश से आने वाले तोहफे जमा होते हैं। नियम के अनुसार प्रधानमंत्री या मंत्री अगर कोई तोहफा रखते हैं तो उसके बदले तय रकम जमा करनी होती है और पूरी जानकारी देनी होती है। इमरान खान पर आरोप लगा कि उन्होंने तोशाखाना से मिले कई कीमती तोहफों को नियमों के खिलाफ सस्ते में अपने नाम कराया और बाद में उन्हें बेचकर फायदा उठाया। अब इसी को लेकर तोशाखाना 1 और फिर तोशाखाना 2 जैसे मामले कोर्ट तक पहुंचे और अब तोशाखाना 2 केस में उन्हें दोषी मानते हुए जेल की सजा सुना दी गई है। रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अडियाला जेल के अंदर बनी एक विशेष अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी दोनों को ही 17 साल की सजा सुनाई है। अडियाला जेल वही जगह है जहां पर अगस्त 2023 से इमरान खान को रखा जा रहा है, यानी वो पहले से ही इस जेल में बंद हैं और अब सजा की अवधि और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब कुल मिला के अगर बात की जाए तो जेल से इमरान खान ने अपील भी कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेल के अंदर से इमरान खान ने ऐसा क्या कहा कि पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ाना पड़ा है। सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान के आधिकारिक एक्स यानी कि पूर्व जो ट्विटर अकाउंट है उससे पोस्ट किया गया। पोस्ट में दावा किया गया कि इमरान खान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के नेताओं से अपील की है कि वो इस फैसले के खिलाफ विरोध आंदोलन तैयार करें। सीधे शब्दों में कहें तो फिर इमरान खान ने इसे सैन्य शैली के मुकदमे का फैसला बताया। उन्होंने पार्टी और नेताओं और कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरकर विरोध करने की तैयारी करने को कहा, यानी कि वो अपने समर्थकों से एक तरह से देश भर में प्रदर्शन की अपील कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान जैसे संवेदनशील देश में कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। इमरान खान की राजनीति शुरू से ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी करप्शन नैरेटिव पर टिकी रही है, इसलिए उनके समर्थक हर सख्त कदम को सिस्टम की साजिश के रूप में देखते हैं। अब यही वजह है कि जेल से आई इस अपील ने अचानक ही प्रशासन और सेना दोनों की ही टेंशन बढ़ा दी है। अब इसे ऐसे समझिए, रावलपिंडी में हाई अलर्ट क्यों है और जमीन पर तैयारी क्या की गई है। अब बात रावलपिंडी की जो कि सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान की सैन्य राजनीति का दिल है। रावलपिंडी में पाकिस्तान की सेना का हेडक्वार्टर यानी कि GHQ है और यहीं से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कमान चलती है। इमरान खान की अपील के बाद रावलपिंडी में क्या क्या हुआ है आप इसे समझिए। रावलपिंडी में तनाव की स्थिति को देखते हुए 1300 पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात कर दिए गए। अधिकारियों ने साफ कहा कि पीटीआई कार्यकर्ता किसी भी समय विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और इसीलिए पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब जरा डिटेल में जानते हैं कि ये 1300 पुलिसकर्मी कौन कौन हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इन सुरक्षा कर्मियों में 2 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि SP, 7 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP, 12 अपर सबऑर्डिनेट्स अधिकारी और 340 कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा एलीट फोर्स कमांडो के 7 दस्ते, 22 रैपिड इमरजेंसी और पर्सनल सिक्योरिटी ऑपरेशन यूनिट और एंटी राइट मैनेजमेंट विंग के 400 सदस्य भी। इसके अलावा एलीट फोर्स कमांडो के 7 दस्ते, 22 रैपिड इमरजेंसी और पर्सनल सिक्योरिटी ऑपरेशन यूनिट और एंटी राइट मैनेजमेंट विंग के 400 सदस्य भी तैनात किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रावलपिंडी की सड़कों पर सिर्फ सामान्य पुलिस नहीं बल्कि दंगा नियंत्रण, एलीट कमांडो और रैपिड रिस्पांस टीम्स भी तैयार बैठी हुई हैं। अब देखिए, प्रशासन की कोशिश ये है कि पीटीआई कार्यकर्ताओं के किसी भी बड़े जमावड़े को शुरुआत में ही कंट्रोल किया जा सके ताकि हालात काबू से बाहर न जाए। अब ऐसी तैयारी में ये समझना जरूरी है कि आसिम मुनीर की क्यों चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम बार बार लिया जा रहा है। उनके लिए ये स्थिति परेशानी भरी आखिर क्यों बताई जा रही है, आप इसे समझिए। पाकिस्तान की सियासत में सेना हमेशा से ही सबसे ताकतवर खिलाड़ी की रही है।
इमरान खान की सरकार गिरने के बाद से ही उनका टकराव सेना के ऊंचे पदों से जुड़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में इमरान खान के समर्थकों के संभावित प्रोटेस्ट से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यहां पर रावलपिंडी में किसी भी बड़े प्रदर्शन का सीधा संदेश ये होगा कि सेना के घर के सामने ही सरकार और फैसलों के खिलाफ नाराजगी दिखाई दी। अगर भीड़ अनियंत्रित होती है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि और भी ज्यादा कमजोर दिख सकती है। इमरान खान की सजा और उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को उनके समर्थक एस्टैब्लिशमेंट की साजिश की तरह देखते रहे हैं। ऐसे में अगर उनका जेल से किया गया आह्वान बड़े पैमाने पर सड़कों पर दिखाई देता है तो सेना के लिए यह सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि राजनीतिक चुनौती भी बन जाएगा। अब ऐसे में पाकिस्तान के अन्य शहरों में क्या हालात है, आप इसे जानिए। हालांकि रिपोर्ट में रावलपिंडी पर फोकस ज्यादा है, लेकिन संदेश साफ है कि सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई इलाकों में हाई अलर्ट जैसा माहौल बन गया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की जड़ें पूरे पाकिस्तान में हैं। कराची से लाहौर, पेशावर तक, इस्लामाबाद तक जेल से प्रोटेस्ट का आह्वान होते ही प्रशासन को अब डर है कि कई शहरों में अचानक ही रैलीज, रोड ब्लॉक और विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। सरकारी इमारतों, सेना के ठिकानों, मीडिया ऑफिस या फिर कोर्ट के बाहर भीड़ जुट सकती है। ऐसी स्थिति में पुलिस, रेंजर्स और अर्धसैनिक बलों को भी एक्टिव मोड पर रखा जा सकता है। इंटरनेट बंद करके सोशल मीडिया पर रोक लगाने या फिर धारा 144 लगाने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं, जैसा पहले भी पाकिस्तान में होता आया है। हालांकि अभी प्राथमिक फोकस जो है वो रावलपिंडी पर है, जहां पहले से ही 1300 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और सड़कों पर भारी मौजूदगी देखी जा रही है। कुल मिला के अगर बात करें पाकिस्तान की राजनीति पर इसका असर क्या होगा, तो ये बेहद ही पूरे घटनाक्रम को इसमें समझने की जरूरत है। इमरान खान पहले ही सत्ता से बाहर है, लेकिन उनकी लोकप्रियता अभी भी पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा फैक्टर है। उनके खिलाफ हर नया केस या फिर सजा उनके समर्थकों के बीच में पीड़ित नेता की छवि को और भी ज्यादा मजबूत करती है। तोशाखाना 2 मामले में 17 साल की सजा और पत्नी बुशरा बीवी को भी शामिल करना उनके परिवार पर सीधा निशाने जैसा संदेश देता है। अब इससे 2 तरह की राजनीति बन सकती है। एक तरफ सत्ता और सेना ये दिखाएंगी कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और कानून सबके लिए बराबर है। दूसरी तरफ पीटीआई ये नैरेटिव चलाएगी कि इमरान खान को साजिश के तहत राजनीति से बाहर किया जा रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अदालतों में अपील, रैलीज पर रोक और मीडिया ट्रायल सब एक साथ चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर सड़कों पर विरोध बढ़ता है तो फिर राजनीतिक डील, बातचीत या फिर नए चुनाव की चर्चा भी तेज हो सकती है। तो भारत और क्षेत्रीय नजरिए से ये घटना कितनी अहम है, आप ये जानिए। अगर भारतीय दर्शकों के लिए ये सवाल मन में जरूर होगा कि इस पूरी खबर को हमें कैसे समझना चाहिए, तो ये आप ये देखिए। पाकिस्तान में अस्थिरता, राजनीतिक टकराव और सेना बनाम सिविलियन ताकतों की खींचतान दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता पर असर डालती है। पाकिस्तान की भीतरी राजनीति में उथल-पुथल होने पर कभी-कभी ध्यान बाहरी मुद्दों पर भी मोड़ दिया जाता है, जिसका असर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ सकता है। इमरान खान की गिरफ्तारी, मुकदमे और सजा कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरीके से जेल से ही आंदोलन का संकेत दिया, उसने पाकिस्तान की सड़कों और सत्ता केंद्र दोनों को ही टेंशन में डाल दिया है। अब इससे देखिए, कुल मिला के बात यह है कि तोशाखाना 2 मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। आडियाला जेल के अंदर विशेष अदालत से ये फैसला आया। बाहर उनके समर्थकों को विरोध के लिए तैयार रहने के संदेश दे दिए गए। रावलपिंडी में 1300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, एलीट फोर्सेस, एंटी राइट यूनिट्स की तैनाती तक कर दी गई और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये कानून व्यवस्था के साथ राजनीतिक चुनौती बन गया। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या पीटीआई बड़ी रैलीज निकाल पाएगी? क्या सेना और सरकार सख्ती से इन्हें रोकेंगी? और क्या कोर्ट में इस सजा के खिलाफ कोई बड़ा कानूनी मोड़ आएगा? ये सब आने वाले दिनों में साफ होगा। आपको क्या लगता है, इमरान खान की इस सजा से पाकिस्तान की राजनीति किस दिशा में जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।